छात्रों नमस्कार। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। छात्रों आज आप देख रहे हैं R080 के 25 प्रश्नों के रीजनिंग के 25 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन। छात्रों यह R080 के प्रश्नों का संकलन एसएससी सीजीएल 7 दिसंबर 2022 शिफ्ट 4 से लिया गया है। आइए बारी बारी से 25 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छात्रों पहला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग को वैसे तो आप वहाँ देखकर इजीली बना सक रहे होंगे, लेकिन चूँकि दिखाना है तो आप इसको गौर से देखेंगे। NUMEROUS WPGOQTUW। छात्रों अगर प्रश्न कभी भी ऐसा हो कि कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न हम लोगों को फंसा सक रहा हो तो तुरंत उन दोनों को ऊपर नीचे लिखें, उसकी पोजीशन बहुत स्पष्ट क्लियर होती है। अब आप थोड़ा देखेंगे डायगनली, NO छोड़ के P, U V छोड़ के W, MN छोड़ के O, EF छोड़ कर G, S छोड़ कर T, P छोड़ कर Q, U V छोड़ कर W, S T छोड़ कर U। हाँ कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन इतने की कोडिंग करने में जो आपका समय नष्ट होगा तो आप यूं पढ़ क्यों नहीं दें NO छोड़कर P। इस प्रोसेस को अपनाने की कोशिश करेंगे, तभी आपको नोटबुक के बारे में बताना है। अरे नोट का कर लेते हैं, NO छोड़ के P, O P छोड़कर Q, T U छोड़कर V, E F छोड़कर G, Q P G V। QPGV बहुत में है भाई, चारों में है। अब तो बुक का भी करना ही पड़ गया हम लोगों को। B C छोड़कर D, O P छोड़कर Q, O P छोड़कर Q, K L छोड़कर M, Q D M O, Q D M O, Q D M O। ये थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, O P Q, सॉरी प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत थी, Q D M Q। QDMQ है, नहीं है, नहीं है, यहाँ भी है। QPGV ये एक मात्र में है ना, QPGV सेटिस्फाइड है, QDMQ ये भी सेटिस्फाइड है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से छात्रों, इससे पहली वाले में भी हम लोगों ने देखा था कि मिडिल टर्म राइट साइड में रखा है ना, मिडिल टर्म राइट साइड। भले A+A का मामला है, A में जवाब देना चाहिए ऐसा आपको फील हो रहा होगा, लेकिन मिडिल टर्म की पोजीशन क्या है, राइट टू राइट, तो लेफ़्ट के लेफ़्ट नो वैलिड, कोई कंक्लूजन नहीं। याद होगा आपको, तो F और W के बीच किसी प्रकार का रिश्ता नहीं होगा। फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन जो है वो गया। आप देखेंगे इसने नेगेटिव कॉल किया है। क्या दो पॉजिटिव स्टेटमेंट पर नेगेटिव कंक्लूजन हो सकता है? नेवर, कभी नहीं हो सकता। तो आपका जवाब आप तलाशें जरा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर कंक्लूजन फॉलोज। ऑप्शन नंबर डी जवाब देंगे। आ जाइए, इसमें कुछ नहीं करना, आप समझ रहे होंगे दिए गए ऑप्शन में किन प्रतीक चिन्हों को आप आपस में चेंज करें और समीकरण संतुष्ट हो जाए। प्रश्न संख्या 4, इस बार की सीरीज कॉम्प्लीशन तो बहुत आसान। इस हाईलाइटेड हिस्से को देखें, ये देखें, ये कितने डिग्री की मूवमेंट है, 90 डिग्री की। दिशा क्या है, एंटी क्लॉक। अगेन एंटी क्लॉक, भाई यहाँ से यहाँ देखना है। पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर देखिए ऊपर गया, गया ना ऊपर, फिर इधर गया। आप समझ गए होंगे ये नीचे की ओर झुकेगा। एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए। बाकी की जांच नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि चलो भाई इसको भी जांच लेते हैं, ऐसा नहीं। ऑप्शन ने सपोर्ट किया है आपको। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। छात्रों A फिक्स, R को +1S, T फिक्स, अच्छा फिक्स वाले को ना क्रॉस करते हैं। फिर आप देखेंगे R को कर दिया S, T को कर दिया फिक्स, फिर I फिक्स, S को +1, T फिक्स। ध्यान से देखिए, वॉवेल नो चेंज, कोई चेंज नहीं है वॉवेल में, पूरी जांच करके देखिएगा। और कॉन्सोनेंट में क्या किया है, पहली वाली कॉन्सोनेंट को +1 किया और नेक्स्ट वाले को फिक्स कर दिया, फिर +1, फिर फिक्स, फिर +1, फिर फिक्स। लेकिन ये सिर्फ कॉन्सोनेंट के साथ हो रहा है, वॉवेल जहाँ भी वो अपनी जगह बनाए हुए हैं। आपके लिए प्रश्न ये है ना, तो फर्स्ट नंबर पर A और फोर्थ नंबर पर E। A और E नहीं है, हटाइए। A और E नहीं है, हटाइए। यहाँ दो ऑप्शन में मिला, अगर एक में मिलता हमारा काम बन जाता।
अब कॉन्सोनेंट की बारी आई तो एस को क्या होगा, एस बढ़कर टी होगा और पी कॉन्स्टेंटली पी टी पी होगा। अब इस दोनों में टी पी है, ए टी पी ई, ए टी पी दोनों में। अब तो आगे बढ़ना पड़ेगा। कॉन्सोनेंट आया तो एक को आपने +1 किया, एक को फिक्स रखा, इसको +1 कीजिए डी और इसको फिक्स कीजिए डी टी। आप देख रहे होंगे आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न ध्यान से देखेंगे छात्रों। 42, 18 और 3 इन दोनों का जो गुण आपको मिले ना, वही गुण ऑप्शन में से किस में से है वो दिखाना है आपको। आप देखें फर्स्ट टर्म 42 डिवाइडेड बाय 2 कितने आ गए आपको 21, और 21 में 3 घटा तो 18। सेम प्रोसेस यहाँ 36 डिवाइडेड बाय 2 कितने आए 18, 18 में 4 गया, बीच वाला मिला। क्या ये बात यहाँ लागू होती है? 34 डिवाइडेड बाय 2 17 में 4 चला गया तो बीच वाला 13 आ गया ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर ये, तो सारा स्क्वायर नंबर है, तो स्क्वायर नंबर के आधार पर अगर हम लोग देखें ये 12 का स्क्वायर है, 12 का आधा 6 का स्क्वायर ऐसा माने तो फिर 21, 81, 9 का स्क्वायर, 9 का आधा 4.5, ये मिस कर गया, ये ऐसे नहीं सोच सकते। अब दूसरी बात सोचते हैं, ये किसका 12 का स्क्वायर, रूट निकाल दें इसका 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6। ध्यान देंगे जिसका स्क्वायर किए 36 प्रभावशाली रहा, लेकिन यहाँ 4.5 आया और ये आप ख़त्म कर दिए। अब दूसरी बार फिर से आप करते हैं 144 कितना आ गया 12, 12 तिया 36। देखते हैं ये 14 का स्क्वायर, इसका रूट निकालेंगे 14, 14 तिया 42, इस बार सेटिस्फाई कर गया। तो ये डिवाइडेड बाय कितना क्या कर रहे थे भाई, तो रूट कर रहे थे किसका 9, तो 9 इंटू 3 आपका जवाब 27 ऑप्शन में मौजूद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पता है इंटरचेंज करके आपको बनाना है। समय सेकंड से मापा जाएगा, भाई ऑब्वियस है, विद्युत धारा आप एम्पियर से नापेंगे। आसान सा एनालॉजी का प्रश्न था छात्रों। आइए सीरीज कॉम्प्रेशन, नॉन वर्बल की सीरीज कॉम्प्रेशन, इसको देखें। ऊपर मुंह फिर इधर, भाई ऊपर मुंह फिर इधर मतलब सीधा सीधा ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज की मूवमेंट है, ये भी तो 90 डिग्री है, यानी मुख उधर होगा। ये तो गया ना। अब सोचिए इसमें इसको मुख इधर मान लीजिए, तो इसका मुख इधर छोड़िए ना, इस कोने में फिर इस कोने में फिर इस कोने में, इस बार मुख होगा उस कोने में। देख लीजिए ये गलती, इन दोनों का मुख एक और है। अब समस्या आती है इसी दोनों में से आंसर होना है कोई ना कोई। ये दोनों आकृतियाँ एक जैसी, यानी अंतर तो इसमें है, फिगर भी सेम है, उसकी पोजीशन में अंतर है। पोजीशन पकड़िए, इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में आप चिन्हित कर लीजिए, इसी कोने में होगा वो एरो, और आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आइए हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल अपोजिट वर्ड हैं, जबकि ये समानार्थी और ये समानार्थी, तीनों समानार्थी है। आर्द्र का सूखा उल्टा शब्द है, यहाँ उल्टा वहाँ उल्टा, यही तो मिलाना था आपको। अगले प्रश्न की बारी। भाई ये तो बड़ी जल्दी बनाए होंगे, 17 का टेबल पढ़े होंगे, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके सीधा 68, बाकी आप देख भी रहे होंगे 68 आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए। आगे आइए छात्रों देखिएगा, रूथ एंड जैक, ई प्लस आई रिवर्स ओ मतलब कुछ नहीं, सम नॉट, जवाब ई में दिया है, नेवर कभी नहीं हो सकता। बेन एंड जैक, ध्यान दीजिएगा, बेन टू जैक सेल्फ कंक्लूजन कन्वर्सन के द्वारा ई की कन्वर्सन ई में होती है, आई में दिया गलत। ऐसे भी छात्रों किसी नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव पॉसिबिलिटी हो सकती है, वैलिड इन्फ्रेंस का भी नहीं, ऐसे गलत था। नो बैन इज टिम, बैन और टिम कहाँ है भाई, टिम यहाँ है, बैन यहाँ है, ये मामला ए प्लस ई का है, ए प्लस ई बराबर ई का मतलब नो। देखिए जवाब सही है। केवल 3, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो, ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए, कोडिंग नहीं करते आप सबों को, कोडिंग याद होगा क्या, 13 ये 19 प्लस 6 19 6 25, 5 में 6 जोड़िए 11 के,
आप कहेंगे यहाँ क्यों नहीं जोड़े भाई, 25 में 6 जोड़ेंगे 31 होगा। ई की वैल्यू 5 होती है, इसकी स्क्रॉलिंग वैल्यू भी तो 31 होती है। के से कितने ऑप्शन, 2, आगे जांच करनी होगी। 15 में 9 जोड़ा तो 24, 7 में 9 जोड़ा तो 16 में 9 जोड़ा तो 25। वाई वाला आंसर होगा हमारा के वाई, ऑप्शन नंबर ए। जांच लेंगे स्क्रॉलिंग वैल्यू, बार बार कह रहे हैं ना, स्क्रॉलिंग वैल्यू पर भारी पकड़ बनानी है हम लोगों को। संख्याओं के साथ खेलने वाली बात जो हम क्लासरूम में कह रहे हैं वो बहुत आवश्यक है आने वाले परीक्षाओं के लिए। भाई एल का तो ये होगा मिरर इमेज, चारों में है, लेकिन एल के बाद 9 का होगा। ये 9 नहीं है, ये 9 नहीं है। ख़त्म करें बात को, आंसर तो इसी दोनों में कोई होने वाला है, ये कंफर्म है। मिलाइए, 9 सेम, एफ सेम, टी सेम, एच सेम, जी सेम, पकड़ा गया। या तो ओ पहले या तो यू पहले। इधर से देखिए पहले यू है, पहले यू को आना चाहिए, इसमें पहले ओ आया है, यू आएगा। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत आसान प्रश्न था, इसका जवाब तो बिल्कुल सब लोग दिए होंगे। ये काम आप कर लें। क्लासीफाई करना है 3 की, एक अपने आप ऑडमेन हो जाएगा। 11 दूनी 22 1 23, 25 दूनी 50 1 51, दोनों सेम है। 13 दूनी 26 1 27, तीनों सेम है। ये हो गए क्लासीफाइड। ये वैसा नहीं है। 9 दूनी 18, 13 दूनी 26 में 1 जोड़ा, 9 दूनी 18 में घटा दिया तो ये विजातीय हो गया। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला प्रश्न मौखिक बनाएंगे आप। ए का रिश्ता ई से पूछा है, ई टू ए चलना है, इसमें ए के बारे में बताना है, ए के लिंग का निर्धारण करना है, और समीकरण का ये पहला टर्म है, इसके लिंग का निर्धारण तो हो ही जाएगा, लास्ट वाले का प्रायः नहीं होता है। मौखिक बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। स्ट्रिक का मतलब है बहन, तो ये इसकी बहन हो गई डी। बहन 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 प्लस आइए, प्लस का मतलब बहन का पिता खुद का पिता, माइनस पिता की माँ दादी, और प्रतिशत मतलब दादी का पति दादा, ग्रैंडफादर, फादर्स फादर। ये ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप अगर छात्रों देखें, तीनों में एक कॉमन है, एक के उल्टा तो कन्फर्म, एक के उल्टा 5 ऑप्शन में नहीं है, भारी जांच करनी होगी। सॉरी 5 के उल्टा पूछा है, ठीक तो है, 5 के उल्टा 1 तो जवाब ये है। दूसरा अगर इन दोनों में देखेंगे आप तो 4 1 कॉमन, 4 1 कॉमन, 3 के उल्टा 2। इन दोनों में देखें 2 1 कॉमन, 2 1 कॉमन, तो 4 के उल्टा 6। छात्रों पूरी डाइस में तो 1 2 3 4 5 6 यही लिखा है। इन 6 सरफेसेस में 3 अपोजिट फेयर मिलेंगे। प्रश्न ने 3 2 दे दिया अपोजिट, 4 6 दे दिया अपोजिट, स्वाभाविक है 5 और 1 अपोजिट होगा। ये भी एक आधार था आपका। वैसे तो तीनों वाली कॉमन वाली बात जो थी वो तो परफेक्ट आधार था ही आपका। आइए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन का एक प्रश्न फिर से। ये अल्फ़ाबेट पर आधारित है। वैल्यू याद है ना आप लोगों को? शुरू कीजिए। 11 5 16, 4 5 9 बिल्कुल एक जैसा, 19 5 24 बिल्कुल एक जैसा, 17 5 7 नहीं होता है भाई, ये जवाब रहा ऑप्शन नंबर बी। तीसरे की जांच करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अगर चारों सेम होता तो हम करते। अगला प्रश्न, या तो समूह की स्क्रॉलिंग वैल्यू कर रेगुलर कर सकते हैं आप, या नहीं तो अगर गौर से देखें 10 और 4 -6, 24 और 18 -6, 12 में 6 जाएगा, 12 में 6 जाएगा 6, एफ आंसर आएगा। एफ आंसर है। आप यहाँ सेटिस्फाई होना चाहेंगे। डी की वैल्यू 4 होती है, मानेंगे। 26 4 30 भी होती है स्क्रॉलिंग वैल्यू, 30 में 6 गया तो 24 हुआ ना। यहाँ अल्टरनेट हमारा सेटिस्फाई था ऑलरेडी, हम जवाब दे सकते थे, लेकिन अगर विशेष सेटिस्फाई होना है तो आप वो कर सकते थे। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न फिर से पी आर की दादी है। छात्रों पी आर की दादी है, ये फिगर बनता है, पी आर की दादी है। आप समझ गए होंगे, दादी तभी संभव जब यह महिला हो, महिला होगी तब ना दादी होगी। ऑप्शन नंबर 1। पी किससे जुड़ा है? पी प्लस से जुड़ा है छात्रों। पी के लिंग का निर्धारण करना है। प्लस का मतलब फादर, यहाँ तो पुरुष है भाई, इसकी जांच क्यों करें? ये भी प्लस से जुड़ा है, इसकी जांच क्यों करें? अब जांच कितने की करनी है? नहीं, 1 की करनी।
एक की करेंगे, अगर वो आंसर है तो वेरी गुड, नहीं तो दूसरा आंसर होगा। चेक करते हैं किसके बारे में बताना, पी और आर के बारे। माइनस का मतलब भाई और गुना का मतलब भाई की माँ होगी, जानते हैं। अब इसकी जांच ना करें, ये परफेक्ट जवाब होगा डी नंबर। इसकी जांच मत कीजिएगा, नन ऑफ दिस तो है नहीं, ऐसे आप जांच कर लें। प्लस का मतलब फादर, ये इसके फादर, और गुना का मतलब माँ, फादर की माँ दादी हुई ना, क्यों जांच किए। बी की जांच हम कर ही ली तो डी की जांच करने की आवश्यकता थी नहीं। अगला प्रश्न फिर से देखिए, इसमें पहले और लास्ट टर्म को उसने जोड़ा, 4 और 6 को जोड़ दिया, हुए कितने 10, को डिवाइड कर दिया, आधा कर दिया, हो गए कितने 5। 5 का स्क्वायर 25 का 2 गुना है वो। रुकिए, ये काम यहाँ होता है कि नहीं। 13 और 3 हो गए 16, 16 का आधा हो गया 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64, का 2 गुना हो गया 128। ये भी सेटिस्फाई। अब ऑप्शन नंबर कौन सा, डी चेक करते हैं। 15 और 3 मिलके 18, 18 का आधा 9, 9 का स्क्वायर 81, का 2 गुना 162। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी सही। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। इसमें तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी भाई, इसमें सावधानी। ऑप्शन कोई सपोर्ट कर रहा है? कोई ऑप्शन सपोर्ट नहीं कर रहा, हटाइए फिर। SUB के बाद ML M, ये तो पहले नंबर पर गया नहीं, L के बाद ही कोई M आएगा। 2 से स्टार्ट होने वाला ये नहीं है, माय गॉड, एक ही छट पाया। बड़ी स्थिरता रखनी होगी हम लोगों को। M सब में है, बाकी देख लिए सब लोग। M के बाद E, M के बाद I, M के बाद A, M के बाद ये आ गया 2 नंबर पर, तो आंसर हो गया 2, 5। भाई 2, 5 तो सब में है। अब इसकी जांच और इसकी जांच नहीं करने, इन तीनों में आइए। SUBM E आएगा दोनों, तब I आएगा। लास्ट में 4 तो कन्फर्म हो गया, ये गया। अब इन दोनों में पहले कौन आएगा, 1 और 3 में M के बाद E, इसमें भी M के बाद E, G पहले आएगा, यानी 3 नंबर पर ये आ जाएगा आपका। क्या हुआ आपका जवाब, 2, 5, 3 एक ही जगह है। अब इसके बाद जांच करने की आवश्यकता नहीं है, आप आंसर ऑप्शन नंबर डी देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 25, सबको आसानी से दिख रहा होगा, ये तो पक्का दिखेगा। दिखा कहीं पर, एम्बेडेड फिगर है तो देखिए, तो ये है, हो गया ना। तो छात्रों, इस प्रकार आप R080 का एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। पुनः R081 की जब आपके एग्जामिनेशन हो जाएगी तो फिर उस वीडियो में मिलेंगे। चलिए मिलते हैं R081 के साथ पुनः। धन्यवाद।